जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। सामान्य हिंदी प्रश्नोत्तरी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम सभी सामान्य हिंदी के अंतर्गत अध्याय 3 वर्तनी के कुल 200 वस्तुनिष्ठ प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हल करेंगे। इस अध्याय की कुल 4 कक्षाएं आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रत्येक क्लास के अंतर्गत 50 प्रश्नों का हल लिया जाएगा। तो आज की इस क्लास में हम सभी लोग प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। शेष प्रश्नों की चर्चा हम लोग कल की क्लास में करेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? दिए गए विकल्पों पर विचार कीजिए। तो इसमें सही शुद्ध शब्द लिखा है विव्रत। विव्रत शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दूसरा प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ज्योत्सना शुद्ध रूप से किस ऑप्शन में लिखा है? डी ऑप्शन में लिखा है ज्योत्सना। ध्यान रखना आधा ता और आधा सा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द बताना है तो उत्कर्षता शब्द नहीं होता। ध्यान रखें, उत्कर्ष होता है लेकिन उत्कर्षता नहीं होता। कोमलांगी, सम्मिलित और अनुग्रहित ये शुद्ध लिखे हुए हैं। निम्नांकित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? मतलब गलत कौन सा है? तो सन्यासी शब्द अशुद्ध लिखा हुआ है। यदि सन्यासी के ऊपर हलंत लग जाता तो ये शुद्ध हो जाता। चूंकि हलंत नहीं है इसलिए ये गलत है। सॉरी, हलंत नहीं, अनुस्वार लग जाता यानी बिंदु रख जाता तो सही हो जाता। तो 4 नंबर प्रश्न का उत्तर सी सही होगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यह समीक्षा अधिकारी पुनर्परीक्षा 2016 का प्रश्न है। तो ध्यान रखें, शुद्ध शब्द होता है दैदीप्यमान। दैदीप्यमान लिखा हुआ है, दैदीप्यमान लिखा हुआ है। तो इसका शुद्ध रूप आपको बताना है। दैदीप्यमान होता है इसका शुद्ध रूप। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कौन अशुद्ध है? तो पौराणिक नहीं होता बल्कि पौराणिक होता है। ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द इसमें अंगना है, क्योंकि अंगना में अनुस्वार है। आंख चांद में अर्ध चंद्र बिंदु लगेगा, जबकि अंक शब्द भी अशुद्ध है, इसमें अनुस्वार का प्रयोग होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? सही वर्तनी बताना है कौन सी है? सन्निध सही लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो अभी हमने पिछले प्रश्न में चर्चा किया ज्योत्सना, आधा ता और आधा सा। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है यानी गलत है? तो अशुद्ध शब्द पूज्य होगा। पूज्य नहीं होता बल्कि इसका शुद्ध रूप होता है पूज्य। बड़ा ऊ की मात्रा रहेगी। पूर्ण, परिस्थिति और प्रशंसा शुद्ध लिखे हुए हैं। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ जाते हैं। क्या लिखा है 11 में? कि निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो वाल्मीकि शुद्ध रूप कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में शुद्ध रूप से वाल्मीकि लिखा हुआ है। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा होगा? तो प्रामाणिक अशुद्ध होगा, बल्कि प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है। बड़ा अज्ञ मात्रा होती है, ध्यान रखना है आपको।
निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उत्तरदायी शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अध्ययन किस रूप में शुद्ध लिखा है? ए ऑप्शन में शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए, चाहे उज्ज्वल पूछा जाए या उज्ज्वलन पूछा जाए, दोनों में डबल आधा जा रहेगा। यही ध्यान देने योग्य बात है इसमें। कौन सा शब्द शुद्ध है? 46 होता है। 46 बड़ी ई की मात्रा होती है, ध्यान रखेंगे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए। शुद्ध वर्तनी कौन सा है? परीक्षा है, परीक्षा है, मुमूर्ष है। इसमें शुद्ध रूप में कौन सा शब्द लिखा हुआ है? तो मुमूर्ष शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, वो भी किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। शुद्ध शब्द कौन सा है? निर्भर है, दवाइयाँ है, चिन्ह है, कृपया है। तो निर्भर शुद्ध रूप में लिखा है। कृपया में आधा पा नहीं होगा, पूरा पा होगा, यानी कृपया होता है, कृपया नहीं होता, कृपया। चिन्ह में ध्यान रखेंगे कि इसमें जो ना और हा आया है, हा के अंदर ना होता है, चिन्ह में हा के अंदर ना होगा। और दवाइयाँ में छोटी ई होना चाहिए था, इसलिए अशुद्ध है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सुहृद है, सशीष है, शुश्रूषा है या स्पर्धा है? तो इसका शुद्ध रूप होगा शुश्रूषा, ऑप्शन नंबर सी। अशुद्ध शब्द कौन सा है? कौन सा शब्द अशुद्ध रूप में लिखा है? संकट। संकट में आधा न नहीं होगा बल्कि अनुस्वार होगा, ध्यान रखेंगे, यानी संकट में अनुस्वार का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर जाते हैं। 21 में लिखा है कि निम्न शब्दों में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? छाटना है। दिए गए विकल्प में अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें रचयिता गलत लिखा है, रचयिता नहीं होता, रचयिता होता है, यानी रचयिता। रचयिता शब्द शुद्ध होता है, ध्यान रखेंगे। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध छांटिए। अशुद्ध व्यंग लिखा है, व्यंग अशुद्ध रूप में लिखा है। व्यंग नहीं होता बल्कि व्यंग्य होता है, व्यंग्य, व्यंग लिखा जाएगा, आधा गा और या होगा, व्यंग्य। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें तो यहाँ पर आशीर्वाद, महर्षि और सूर्योदय सही है, बल्कि परमार्थ गलत लिखा हुआ है। परमार्थ में पूरा रा होता है और उसके ऊपर रा लगता है, परमार्थ लिखा जाएगा। निम्न शब्दों में से सही शब्द का चयन करें। मृदुल, ऑप्शन नंबर सी में सही लिखा हुआ है। नीचे लिखे गए शब्दों में से सही शब्द को पहचानिए। त्योहार, ओ की मात्रा होती है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, त्योहार। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुत लिपि उसने उसी समय ली, इसमें रेखांकित भाग का शुद्ध रूप क्या होगा? श्रुत लिप नहीं होता बेटा, श्रुत लिपि नहीं होता, श्रुत लिप होता है। श्रुत माने सुनना और लिपि माने होता है भाषा का लिखावट रूप, यानी किसी भाषा को सुनकर लिखना श्रुत लिपि होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं क्या लिखा है। 27 प्रश्न में लिखा है, भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है, इसमें रेखांकित भाग का शुद्ध रूप क्या होगा? यानी दुष्चरित्र किस रूप में शुद्ध होगा? ऑप्शन नंबर डी, दुष्चरित्र। शुद्ध वर्तनी चुनिए। शमशान को शुद्ध रूप में सी ऑप्शन में लिखा गया है, ध्यान रखें, आधा तालव्य सा शमशान में शुरू होता है। शुद्ध शब्द चुनिए, बड़ा सा, चौपाया, बेबुनियाद या गंगा जल। तो बड़ा सा शब्द सही लिखा हुआ है। चौपाया, बेबुनियाद और गंगा जल में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा, मतलब ये सभी लोग आपस में जुड़ करके लिखे जाएंगे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? तो इसमें दिए गए ए और बी ऑप्शन दोनों अशुद्ध हैं।
विदुषी शुद्ध रूप होता है इसका। और ये विदुषी शब्द किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो विदुषी विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द होता है, ध्यान रखेंगे। विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? विदुषी होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? प्रतिनिधि सही होता है, ऑप्शन नंबर सी, प्रतिनिधि सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अत्याधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है। तो अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक शब्द होता है, ऑप्शन नंबर सी। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। पृथ्वी में री होता है, ध्यान रखेंगे। ज़्यादातर लोग रा लगा देते हैं, तो रा गलत होता है, री होता है, पृथ्वी। अवनी। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। रासायनिक, विकल्प संख्या बी में सही लिखा हुआ है। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो कौतूहल लिखा है, कौतूहल लिखा है, कौतूहल होता है, विकल्प संख्या डी। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। त्रिदोष किस रूप में शुद्ध लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, त्रिदोष शुद्ध रूप सी में लिखा हुआ है। 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शुद्ध वर्तनी चुनिए। ऊपर लिखित शब्द को शुद्ध रूप में लिखना था, तो ऊपर लिखित होता है, बोले तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऊपर लिखित। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? सच्चिदानंद शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। सर्वोत्तम में आधा ता फिर पूरा ता होगा, नहीं संयुक्त ता होगा, सर्वोत्तम, सर्वोत्तम ऐसे लिखा जाएगा। और सांसारिक में सांसारिक होता है, यानी बड़ा सा होगा, सांसारिक शब्द होता है। और कीर्ति शब्द कीर्ति लिखा हुआ, बल्कि कीर्ति होता है। कीर्ति का मतलब होता है प्रसिद्धि। तो इसमें पूछा गया था शुद्ध वर्तनी, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्धि के लिए विकल्प चुनिए। विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि वह उसकी अपनी रचना नहीं है। यानी यहाँ बताना है कि विश्लेषण शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाएगा। तो ऑप्शन ए और बी दोनों अशुद्ध हैं। यह शुद्ध रूप ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोग विकल्प संख्या सी का चयन करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, विश्लेषण। नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई हैं, सही वर्तनी का चयन कीजिए। सही वर्तनी कौन सा है? 36 शब्द शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। 36 में बड़ी ई की मात्रा होगी, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सदृश्य है, सदृश है, सदृश। तो इसका शुद्ध रूप होगा सदृश। सदृश का अर्थ होता है के जैसा। सदृश का अर्थ क्या होता है? के जैसा होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? उच्छृंखल सही होता है। ऑप्शन नंबर डी में सही रूप में लिखा गया है, उच्छृंखल शब्द होता है, उच्छृंखल। निम्नलिखित में से सही वर्तनी कौन सी होगी? आनुषंगिक होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा होगा? प्रदर्शनी शुद्ध रूप में ऑप्शन नंबर ए में लिखी गई है, प्रदर्शनी। निम्न में शुद्ध रूप कौन सा होगा? हतोत्साह होता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 46। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द मानवीकरण किस ऑप्शन में शुद्ध रूप में लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी में मानवीकरण शुद्ध रूप में लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है?
अधिशासी अभियंता होता है। ध्यान रखेंगे, अधिशासी शब्द बना है अधिशासन से, और ऑप्शन नंबर सी में अधिशासी शुद्ध रूप में लिखा गया है। निम्न में से सही शब्द चुने। सही शब्द कौन सा होता है? आदर्श। निम्न में से उचित शब्द का चयन करें। उचित मतलब शुद्ध रूप में कौन लिखा है? तो ए और बी अशुद्ध है। अगर इसके सी और डी ऑप्शन पर विचार किया जाए तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, औद्योगिक होता है। मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। हिंदी अस्थाई दायित्व शुद्ध रूप में है, जबकि हिंदू शब्द गलत होता है। हिंदू नहीं होता, हिंदू होता है, हिंदू। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 100 तक की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।